हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 चीज़ें अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से है। पहली मूछें काटना, दूसरी दाढ़ी बढ़ाना, तीसरी मिसवाक करना, चौथी नाक में पानी डालकर साफ करना, पांचवी नाखून तराशना, छठी उंगलियों की जोड़ों को और इसी तरह जिस्म में जहाँ जहाँ मेल जमता है मतलब कान और नाक की सुरागों और बगलों वगैरह का एहतमाम से धोना, सातवीं बगल के बाल साफ करना, आठवीं ज़ेरे नाफ बाल मोड़ना, नवीं और पानी से इस्तिंजा करना। हदीस के रावी हज़रत मुआसब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10वीं चीज़ मैं भूल गया, मेरा गुमान है कि 10वीं चीज़ कुल्ली करना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक मुंह को साफ़ करने वाली है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए मुझे मिसवाक करने की ताकीद की, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा होने लगा कि मिसवाक ज़्यादा करने की वजह से मैं अपने मसूड़ों को छील न डालूं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन या रात में जब भी सोकर उठते तो वज़ू करने से पहले मिसवाक ज़रूर फरमाते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मिसवाक करके नमाज के लिए खड़ा होता है तो फरिश्ता उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी तिलावत खूब ध्यान से सुनता है, फिर उसके बाद करीब आ जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर अपना मुंह रख देता है। कुरान मजीद का जो भी लफ्ज़ उस नमाजी के मुंह से निकलता है सीधा फरिश्ते के पेट में पहुँचता है और इसी तरह ये फरिश्तों का महबूब बन जाता है। इसलिए तुम अपने मुंह कुरान मजीद की तिलावत के लिए साफ़ सुथरे रखो, यानी मिसवाक का एहतमाम करो। हज़रत अब्दुल्ला सुनहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा वज़ू करता है और इस दौरान कुल्ली करता है तो उसके मुंह के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब वह नाक साफ़ करता है तो नाक के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों की जड़ों से निकल जाते हैं। जब हाथों को धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि हाथों के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों से निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चलकर जाना और नमाज पढ़ना उसके लिए मज़ीद फजीलत का ज़रिया होता है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अम्र बिन अफसा सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अगर वज़ू के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ता है जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हम्द व सना और बुज़ुर्गी बयान करता है जो उनकी शान के लायक है और अपने दिल को तमाम फ़िक्रों से खाली करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो रहता है, तो ये शख्स नमाज से फारिग होने के बाद अपने गुनाहों से ऐसा पाक और साफ़ हो जाता है जैसा कि आज ही की उसकी माँ ने उसको पैदा किया हो। पहली रिवायत का बाज़ उलेमा ने ये मतलब बयान किया है कि वज़ू से तमाम जिस्म के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और नमाज पढ़ने से तमाम बातनी गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नमाज के इरादे से वज़ू करने के लिए उठता है फिर अपने दोनों हाथ गट्ठों तक धोता है तो उसकी हथेलियों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब वो कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है और नाक साफ़ करता है तो उसकी ज़ुबान और होठों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब वो अपने चेहरे को धोता है तो उसके कान और आँख के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब हाथों की कोहनियाँ तक और पैरों को ठगनों तक धोता है तो अपने हर गुनाह और गलती से इस तरह पाक साफ़ हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया हो। फिर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उस नमाज की वजह से दर्जा बुलंद कर देते हैं, और अगर बैठा रहता है नमाज में मशगूल नहीं होता तो भी गुनाहों से पाक साफ़ होकर बैठा रहता है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया करते थे, जो शख्स वज़ू होने के बावजूद ताज़ा वज़ू करता है उसे 10 नेकियां मिलती हैं। फ़ायदा, उलमा ने लिखा है कि वज़ू के बावजूद नया वज़ू करने की शर्त ये है कि पहले वज़ू से कोई इबादत कर ली हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी तो मैं उनको नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें पैगंबरों की सुन्नतों में से है, हया का होना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करके 2 रकात पढ़ना बगैर मिसवाक किए 70 रकात पढ़ने से अफजल है। हज़रत उज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जब तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक से अपने मुंह को अच्छी तरह रगड़कर साफ करते। हज़रत सूरे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या काम करते? उन्होंने फरमाया, सबसे पहले आप मिसवाक करते थे। हज़रत ज़ैद बिन खालिद ज़ुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से किसी नमाज के लिए उस वक्त तक नहीं निकलते थे जब तक मिसवाक न फरमा लेते। हज़रत अबू खैरा सुभाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस वक्त में शामिल था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पीलू के दरख्त की लकड़ियां मिसवाक करने के लिए तोश में दी थी। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे पास मिसवाक के लिए खजूर के दरख्त की टहनियाँ मौजूद है, लेकिन हम आपके इस इकराम और अतिया को कबूल करते हैं। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ू आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना आमाल के तराजू को सवाब से भर देता है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह आसमान और ज़मीन के दरमियान की खाली जगह को सवाब से भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है और कुरान तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है। यानी अगर उसकी तिलावत की और उस पर अमल किया तो ये तुम्हारी निजात का ज़रिया होगा, वरना तुम्हारी पकड़ का ज़रिया होगा। इस हदीस शरीफ में वज़ू को आधा ईमान इसलिए फरमाया है कि ईमान से दिल के कुफ्र व शिर्क की नापाकी दूर होती है और वज़ू से आधा की नापाकी दूर होती है। नमाज के नूर होने का एक मतलब यह है कि नमाज गुनाह और बेहयाई से रोकती है, जिस तरह नूर अंधेरे को दूर करता है। दूसरा मतलब यह है कि नमाज की वजह से नमाजी का चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा और दुनिया में भी नमाजी के चेहरे पर तरोताज़गी होगी। तीसरा मतलब यह है कि नमाज कब्र और क़यामत के अंधेरों में रोशनी है। सदका की दलील होने का मतलब यह है कि माल इंसान को महबूब होता है और जब वो अल्लाह ताला के रास्ते में उसको खर्च करता है और सदका करता है तो ये सदका करना उसके ईमान की सच्चा होने की अलामत और दलील है। सब्र के रोशनी होने का मतलब यह है कि सब्र करने वाला शख्स यानी अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करने वाला, नाफरमानी से रुकने वाला, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाला अपने अंदर हिदायत की रोशनी के लिए है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मोमिन का ज़ेवर क़यामत के दिन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है, यानी आज़ा के दिन हिस्सों तक वज़ू का पानी पहुँचेगा, वहाँ तक ज़ेवर पहनाया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि उनके हाथ, पाँव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होंगे। लिहाजा जो शख्स अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे तो उसे चाहिए कि वह उसे बढ़ाए। मतलब ये है कि वज़ू
اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضائے وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادت سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے لیے توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے تو دوسری بات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں 3 مرتبہ ان کلموں کے پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلموں کا پڑھنا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلمے نقل کیے گئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے، تو ان کلموں کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو میں ایک مرتبہ عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جو وضو میں 2 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو وضو میں 3 مرتبہ عضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔